नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे आगरा फोर्ट और यमुना ब्रिज के बीच। यमुना पर बन रहा पुल जनवरी तक तैयार हो जाएगा। इससे पहले पुराने पुल पर सिंगल ट्रैक होने के चलते एक बार में एक ही ट्रेन गुजरने से नया पुल बनने के बाद अप और डाउन के लिए अलग अलग पुल होने से ट्रेनों को दोनों स्टेशन पर पुल खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आगरा डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल ने अन्य अधिकारियों के साथ ये निरीक्षण किया और आगरा रेल मंडल द्वारा यमुना नदी पर बनाए जा रहे ब्रिज, आगरा किला दोहरीकरण लाइन और यमुना ब्रिज स्टेशन यार्ड यानी कि रिमॉडलिंग किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में मोबिलिटी ट्रेन ऑपरेशन में मोबिलिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत कार्य किए जा रहे हैं। उसी की दिशा में ये आगरा फोर्ट से जमुना बैंक रेलवे स्टेशन के बीच का जो डबलिंग का कार्य है ये किया जा रहा है। तो इसमें एक मेजर कंपोनेंट है इस कार्य का हमारा ये ब्रिज, ये 16 ओपन वेब गार्डर का 16 स्पैन का ओपन वेब गार्डर ब्रिज है जिसकी लंबाई करीब 700 मीटर है और ये टोटल डबलिंग की लेंथ जो हमारी आगरा फोर्ट से जमुना बैंक स्टेशन के बीच की है करीब 2 किलोमीटर की है। तो इससे हमारी टूंडला से या न्यू टूंडला मितावली से आने वाली गाड़ियां जो हमारी आगरा फोर्ट और आगे ईदगाह की तरफ जाती हैं या फिर कैंट की तरफ जाती हैं उससे मोबिलिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। अभी इस सेक्शन की लाइन कैपेसिटी अभी चूंकि सिंगल लाइन सेक्शन है तो अभी हम 132% की कैपेसिटी पे सेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो उससे फिर हमारी डबलिंग होने के कारण ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, फिर फर्दर हमारा और ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने का स्कोप भी बढ़ेगा। सर कब तक इसको शुरुआत होने की? ये ब्रिज का कार्य हमारा लगभग जनवरी तक पूरा हो जाएगा और पूरा डबलिंग का कार्य हमारा इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में मोबिलिटी ट्रेन ऑपरेशन। उधर बुलंदशहर में 24 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ देखने को मिली है। आपको बता दें, बुलंदशहर के थाना सलेमपुर इलाके में चोरी की घटना में वांछित चल रहे 2 बदमाशों के साथ सलेमपुर पुलिस की ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से घायल बदमाश वसीम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसपे अपाचे मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की है, इस पे 2 बदमाश आते हुए दिखाई पड़े, जिसको पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया। ये रुक करके ये बम्बे की तरफ भागने लगे, जिस पे पुलिस टीम ने जब पीछा इनका किया तो इन्होंने पुलिस पे गोलियां चलाई। पुलिस टीम ने रक्षार्थ गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम वसीम पुत्र फहीमुद्दीन है, जिस पे 20 मुकदमे हैं। दूसरा सगीर पुत्र शब्बीर, जिस पे 8 मुकदमे हैं। पुलिस की टीम ने घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी रवाना किया तथा दूसरे को भी गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसपे अपाचे मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की है, इस पे 2 बदमाश आते हुए दिखाई पड़े। उधर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में गैंगरेप के मामले में थाना लोनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10 वर्षीय बच्ची के साथ हुए गैंगरेप के दूसरे अभियुक्त को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, लोनी क्षेत्र के निठोरा के जंगल में इस अभियुक्त से पुलिस की ये मुठभेड़ हुई थी और आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली इसके पैर में लगने से ये घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उपचार के लिए इसे अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोनी पे दुष्कर्म के वांछित आरोपी नाजिम को गिरफ्तार कर घटनास्थल पर इंक्विजिशन हेतु लाया गया था टीम द्वारा। आरोपी द्वारा मौके का फ़ायदा उठाते हुए एसएचओ के हमरा सुनील की सरकारी पिस्टल छीनकर भाग जाता है तथा आड़ लेकर पुलिस टीम पर फायर करता है। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए जवाबी फायर किया जाता है। इस दौरान अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगती है। अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी भेज दिया गया था।
उधर रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क के किनारे खड़े ट्रक से एक्सयूवी कार टकरा गई। कार के टकराने से कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार सवार 2 सगे भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। आपको बता दें, मामला ढी थाना क्षेत्र के रामबन कुटिया गांव के पास का है, जहां ये हादसा हुआ। भाई रात में हमारे आ रहे थे ऊंचा हाट से। हाँ। उसके न्यूट्रल से आ रहे थे, यहाँ एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ के हैं, कहाँ के निवासी हैं आप? पूरे प्रेम कहाँ है, पड़ता है ये? टिकारी के पास पड़ता है। टिकारी। दादू, ये आपके भाई थे? भाई सगे भाई थे हमारे। सगे भाई? हाँ। कितने लोग थे गाड़ी में? 2 लोग थे। तो दोनों हालत ठीक है कि नहीं? कहाँ है इस समय? लखनऊ में है। लखनऊ आईसीयू में भर्ती है। आईसीयू में। भाई रात में हमारे आ रहे थे ऊंचा हाट। उधर रायबरेली में शासन के निर्देश पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान 295 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधे। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने सब मौके पर परिणय सूत्र में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे और 57 ब्लॉक के गन्ना कांटा मैदान में ये सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में वर वधू को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक सामग्री दी गई। वहीं शासन द्वारा निर्धारित धन भी उनके खातों में ट्रांसफर किया गया। आज सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे जनपद में 295 जोड़ों की शादी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में कराई गई है। जैसा कि आप लोग को विदित है, यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था कराते हुए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रत्येक जोड़े को जो खर्च होता है 35,000 रुपये उनके खाते में जाना होता है। 6,000 प्रत्येक जोड़े पर आयोजन का खर्च होता है और साथ ही साथ 10,000 का सामान भी प्रत्येक जोड़े को दिया जाता है। उन्हीं मानकों के अनुसार यहाँ पर एक भव्य रूप से और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर विदिशा पहुंचे। बैरसिया गांव से सबसे पहले वह शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के दयानंदपुर स्थित निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन भी किया। इसके बाद निमखिरिया स्थित अपने वेयर हाउस पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी खेती बाड़ी देखी और ट्रैक्टर से फसल की भी बुवाई की। वहीं शाम 6 बजे के लगभग बाढ़ वाले गणेश मंदिर भी पहुंचेंगे। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उनकी टीम और हमारे 5 विधायक मिलकर विदिशा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसमें मैं भी सहयोगी होऊंगा। जो अपेक्षाएं और जनता की है उन पर हम खरे उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले के पहलवान सुशील वाजपेयी तेलंगाना के हैदराबाद में 19 से 21 दिसंबर तक चलने वाली विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इस दौरान झाबुआ का ये पहलवान अलग अलग देशों के खिलाड़ियों को चुनौती देगा। आपको बता दें कि सुशील पहलवान जिले के पहले खिलाड़ी हैं जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदेश में झाबुआ जिले के आयरन मैन के नाम से पहचानने वाले सुशील वाजपेयी पहलवान राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एवं कोच भी हैं एवं मास्टर्स ऑफ मास्टर भी हैं। ये प्रतियोगिता स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कहा जाता है। बहुत ही कठिन, स्ट्रेंथ जैसा नाम है उसी अकॉर्डिंग ये प्रतियोगिता होती है और बहुत इसमें युवाओं का बड़ा रुझान होता है। और अभी उदयपुर में इसका नेशनल हुआ था जुलाई में और ये पहली बार, अभी ये 10वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो भारत में हो रही है, हैदराबाद में, तेलंगाना में, जहाँ पर विश्व के विभिन्न देशों से प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। उसमें मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ।
में मैं बाल्यकाल से कुश्ती से मेरा प्रवेश हुआ था खेलों में, और कुश्ती के बाद बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, बॉक्सिंग जैसे गेमों को मैंने यहाँ स्थापित किया। विभिन्न स्थानों पे जाके खेला, ट्रेनिंग लिया, और यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को और गरीब बच्चों के लिए हमने काफ़ी व्यवस्था जब बनाई निःशुल्क रूप से। आज मेरे पास कम से कम 165 से 170 लड़के हैं जो विभिन्न गेमों में खेल रहे हैं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हैं, और अब तो जिम का बड़ा अच्छा क्रेज है। उधर कन्नौद में इंदौर बैतूल हाईवे पर गुरुवार दोपहर 3 बजे के लगभग कन्नौद पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम कलवार के पास इंदौर से हरदा की ओर जा रही टवेरा कार जो ग्राम कलवार में पलटी खाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मौजूद 13 लोगों में से 2 की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। वहीं अन्य को चोटें आई हैं। कन्नौद पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर डायल 100 राहगीरों की मदद से मृतकों को, घायलों को सिविल अस्पताल कन्नौद पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्परता से उपचार कर गंभीरों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद ही शिवपुरी में नगर पालिका अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। आज शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र अस्पताल चौराहे से लेकर कोर्ट रोड पर दुकानदारों और ठेले वालों को नगर पालिका अमले द्वारा रोड पर अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई, तो वहीं कई दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। फिलहाल साफ तौर पर नगर पालिका प्रशासन अलग कार्यवाही में नजर आया, और किस तरह से ये कार्रवाई की गई वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रोड दिख रही है आपको? आप सभी जानते हैं कि ये व्यस्त मिर्ची बाजार है, कोर्ट रोड है, व्यस्त बाजार है, और यहाँ पे डेली वाले हैं, कुछ सामान बाहर निकालने के इसलिए यातायात अवरोध होता है। इसी के तहत हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं कि उन लोग समझाइश दे रहे हैं, साथ में ऐसे लोग हैं उनको जुर्माना भी कर रहे हैं कि यातायात सुगम रहे, तो आदमी को आम आदमी में सुविधा हो। कोशिश है कि निरंतर हर सप्ताह हम लोग एक आध दिन से चयनित करके और निरंतर करें, क्योंकि निरंतर करने से ही इन पर प्रभाव पड़ता है, जिनकी कार्रवाई से ज़्यादा बहुत। दतिया में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री यानी कि डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बुधवार को ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों का असर गुरुवार को देखने को मिला। दतिया जिला प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों को निर्धारित डेसिबल पर ही बजाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर संदीप माकिन, एसपी प्रदीप शर्मा द्वारा कलेक्ट्रेट भवन में बुलाई गई शांति समिति की बैठक के दौरान सभी धर्मगुरुओं की मौजूदगी में शासन की मंशा से उन्हें अवगत कराया गया। इसके लिए सभी धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर, डीजे का निर्धारित मानक के हिसाब से ही रहवासी इंडस्ट्रियल जोन और साइलेंस जोन में बजाने के निर्देश दिए गए। थोड़ा सा सभी शांति समिति सदस्यों के साथ और जो धर्म गुरु हैं उनके साथ हम लोग की बैठक हुई थी। जो शासन के निर्देश हैं उनके बारे में स्पष्ट सभी को जो जानकारी है वो उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही कल जैसे आदेश प्रसारित हुए थे, रात में जो ये डीजे वाले जो उल्लंघन में थे उनके विरुद्ध माननीय गृह विभाग के पत्र दिनांक 13 दिसंबर 2023 के द्वारा ये निर्देश प्रसारित हुए हैं कि सभी प्रकार के धर्म स्थान, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, सभी जगह जो ऊपर लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र, उनके दिन और शाम के समय जो उनका डीबी लेवल है डेसिमल का, वो एक निश्चित क्या कहेंगे उसको, लिमिट से। और मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपने ही पहले आदेश में खुले में मांस, अंडा बिक्री करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए जिले के सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को नवीन आदेश दिए गए। आदेश प्राप्त होते ही झाबुआ जिले में भी स्थानीय प्रशासन और पुलिस की शक्ति देखी गई। झाबुआ जिले के मेघनगर एसडीएम मुकेश सोनी के नेतृत्व में पुलिस थाना मेघनगर में सर्वधर्म गुरुओं, समाज सेवियों के साथ मीडिया बंधुओं की एक बैठक भी की गई। क्षेत्र में खुले में यदि मांस या मछली
कोई ना बेचे, उस पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। और नगर परिषद को और अन्य क्षेत्र में अपने अपने निकायों को हमने सूचना दे दी है कि कोई भी खुले में मांस और मछली का विक्रय ना करें। यदि ऐसा पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमने निर्देशित किया है नगर परिषद को कि वे जगह देखें और सर्वानुमति से जहाँ कोई जगह मिलती है तो उन्हें आवंटित कर दी जाए। इसके लिए भी हमने कहा आवेदन लगाएं और यदि वो पात्रता रखता है तो संबंधित को लाइसेंस जारी करने का काम भी नगर परिषद करेगी। क्षेत्र में और विकसित भारत संकल्प यात्रा कोसली पहुंची और विधानसभा के 26वें गांव बास में बतौर मुख्य अतिथि कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की उपस्थिति में लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। मौके पर ही और इसी कड़ी से आर्थिक रूप से कमजोर 69 महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मौके पर ही गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरित किए गए। लाभार्थियों ने धन्यवाद खट्टर एवं मोदी सरकार को कहा और काफी जो लाभार्थी हैं वो खुश भी नजर आए। अपने क्षेत्र के अंदर यह स्थान ग्रहण कर लें। आपके गांव में इस विधानसभा में 13वें दिन में प्रवेश कर रही है और आपके गांव का नंबर 26वां आज आया है। और हम ये कह रहे थे अगर जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं आम आदमी के लिए बनी हैं तो आम आदमी तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, इसकी चिंता आज ये यात्रा मोदी जी की गारंटी वैन आपके बीच में आई है और ये भी जांचने आई है कितने लोग लाभार्थी। बीते 10 दिसंबर को गोपनीय सूत्रों से जानकारी लगी कि वन परिक्षेत्र पवई के बीट खमहरिया में करंट बिछाकर जंगली सुअरों का शिकार किया जा रहा है, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित कर बताए गए स्थल के लिए तुरंत रवाना किया गया और सघन सर्चिंग की गई, जहां वन राजस्व सीमा पर सुअर के शिकार के कुछ अवशेष पाए गए और साथ ही संदेह के आधार पर कपूरा आदिवासी, गिरवर आदिवासी और कल्लू आदिवासी और राकेश आदिवासी निवासी खमरिया से आरोपियों को पकड़कर उनसे सख्ती से पूछताछ भी की गई। के मुताबिक हमको जानकारी मिली और इस संबंध में रात्रि को ही हमारे यहाँ से एक दल बनाया गया और उसको रवाना किया गया। वहाँ पे सर्चिंग की गई, सघन सर्चिंग की गई और 3-4 घंटे सर्चिंग करने के बाद हमको वहाँ पे कुछ सुअर के अवशेष मिले। उससे संबंधित उसके शिकार के संबंध में कुछ सामग्री जब्त की गई और ये ज्ञात हुआ कि इसको जो है तार करंट बिछा के इसको मारा गया है। उसके पश्चात एक दिन के पश्चात अलग अलग जगह जो आरोपी थे, संदिग्ध थे, उनसे पूछताछ की गई। उसके पश्चात 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और अन्य आरोपियों की तलाश है जिनको जल्द ही जो है गिरफ्तार करके न्यायालय में। उधर भोपाल में आरोपियों के मकानों पर डॉक्टर मोहन का बुलडोजर चलाया, यानी कि भाजपा कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी फारूक रायन उर्फ मिन्नी के घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी फारूक रायन पर बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का आरोप था, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। खनियानदाना में अयोध्या से भगवान श्री राम मंदिर का अक्षत कलश पहुंचा तो पूरा नगर जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस महकमा भी सतर्क रहा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा अक्षत कलश शिवपुरी जिले के खनियानदाना पहुंचा, जहां अक्षत कलश का गोविंद बिहारी मंदिर में पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड कार्यकर्ताओं ने नगर के मंदिर पुजारियों की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना भी की।
और शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे में पिता पुत्र के बीच चल रहे मकान के विवाद में पिता ने गुंडों को भेजकर अपने बेटे के साथ दुकान में घुसकर मारपीट करवा दी। गुंडों से बचाने आई पत्नी और बेटी के साथ भी गुंडों ने मारपीट की। मारपीट के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हाँ हम तो जाई बैठे थे दुकान में, इतने पे तो पीछे से लोग आए थे, 7 लोग थे। इनको मारा, इनके पीछे ही हमने देखा, मैंने क्यों मार रहा है उन्हें हमने भी ला तो एक डंडा दो, जहाँ पे मैंने पैर पकड़ो तो पैर मैंने छुड़ा के मेरे डंडा ठोक दो उसमें, तो फिर डर ही रह गई। तो आपके चोट वोट आई कहीं? हाँ जी आई है, हाथ में आई है, ये जी घुटने में। हाँ हम तो जाए। वो चाचा थे हमारे, पता नहीं चाचा थे तीनों, पता नहीं उन्होंने क्यों मारा। वो एकदम आए और उन्होंने पकड़ के मारने लगे। कितने लोग थे? करीब 7 या 8 थे। आप लोगों के साथ भी मारपीट की है क्या? हाँ मुझे भी मारा है। आपको ही मारा था? चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।